तो दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर आने वाला नज़दीक, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ जो रॉयल इंस्टीट्यूट द्वारा पेपर हुए हैं। उनमें 3 नंबर पेपर था, वो लेके आया था। वो मुझे अच्छा लगा तो वो आपको उसे आंसर की इसमें दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है, पहला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? तो दशरथ शर्मा ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आमेर शासक टिक लगा देता हूँ। एक ये हो गया, दशरथ शर्मा था। ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न करते हैं, आमेर शासन मानसिंह प्रथम को अकबर ने कितने मनसब प्रदान की? तो 7,000 मनसब प्रदान किए थे। 7,000 आ गया। ठीक है। तो जोधपुर शासक जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो इसका आंसर आएगा शाहजहां ने। मुगल शासक था शाहजहां ने, तो उसे जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम को, जो जोधपुर के शासक थे, उन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो इसमें लिखा है कि राजस्थान में 1857 की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो नसीराबाद से हुई थी। तो इसका आंसर नसीराबाद चला जाएगा। ठीक है। इसका भी टिक लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ में नसीराबाद हो जाएगा। ठीक है। एकीकरण में किस रियासत के शासक को संयुक्त राजस्थान का राजप्रमुख बनाया गया था? तो इसमें आंसर मेवाड़ जाएगा अपना, मेवाड़। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये भगत आंदोलन के प्रणेता गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? तो ये बंजारा जाति से संबंधित थे। ठीक है। बंजारा जाति से संबंधित थे। ठीक है। मैं तो भाई ये पेपर बढ़िया लगा तो लेके आया यार, बढ़िया था ये, अच्छा लगा। राणा सांगा की जीवन की अंतिम विजय थी। अंतिम विजय वो बयाना का युद्ध था। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, बयाना का युद्ध। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानों का हिस्सा नहीं, पूछा है, हिस्सा नहीं है, ऐसा पूछा है इसके अंदर। 8 नंबर का बताओ। इसमें देखो, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन हो जाएगा। ठीक है। और नंबर बचा 2, नूनी बेसिन इसमें से नहीं आता, पूर्वी मैदानों का हिस्सा नहीं होता ये नूनी बेसिन। तो अव्वल 3 तो है ये, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? ये जापान के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के साढ़े 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठी सीरी क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास अत्यंत पौष्टिक होती है। कौन सी? सेवण घास होती है, पौष्टिक होती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब शेरगढ़ कहाँ है बता दो। शेरगढ़ ही गलत होगा इसमें, शायद शेरगढ़ ही गलत होगा, शायद शेरगढ़ ही गलत है इसके अंदर, सुमेलित नहीं है। बस्सी अपना चित्तौड़गढ़ में हो गया। राम सागर वन विहार धौलपुर में हो गया। और सीता माता वन अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ में चला गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मुरुकांतरा नाम दिया था। राज्य के कौन से जिले का वार्षिक वर्षा औसत न्यूनतम पूछा है? न्यूनतम जैसलमेर की तरफ जाएगा। ठीक है। यदि अब ये कितना आसान सा क्वेश्चन, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय 7 PM है। ठीक है, 7 बज गए हैं। ठीक है। तो इसने पूछा धौलपुर में जो 78 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो सूर्यास्त का समय कितना होगा? लगभग आधी घंटा पीछे हो जाएगा, लगभग 6:24 का इसका आंसर सही होगा इसके अंदर। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, जबकि सबसे न्यूनतम बिंदु पूछा है इसने, सांबर झील होगा। जिन सूर्य ज्ञान भंडार किस दुर्ग में स्थित है? जिन सूर्य ज्ञान भंडार जैसलमेर में स्थित है। दिलवाड़ा के लूणमसाई नेमीनाथ मंदिर का शिल्पी कौन था? लिलीधर
शोभन देव था इसका आंसर। शोभन देव होगा। और किस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया? देवनारायण जी की। पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा माही नदी। जहांगीर की महल स्थित है। जहांगीर की महल कहाँ है? जहांगीर के महल है, आंसर होगा पुष्कर अजमेर। तो राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितने खंभों से निर्मित है? 16 खंभों से आएगा। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र था। बूंदी आएगा इसका आंसर। जोरवा गीत लोकगीत किस प्रकार का है? जोरवा लोकगीत विरह गीत, इसका आंसर होगा विरह गीत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से भील जनजाति का नृत्य है तो नेजा नृत्य होगा। सरग्रासिया हो गया। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वार। बुलक बदिया किया हुआ पशु का नर होता है गाय का। घोड़े के वैश्य नर व मादा को कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन। तो वैश्य को नर कहा जाता है और वैश्य मादा होती है उसे मेयर कहते हैं। इनमें से कौन सा रोग यंत्र तांत्रिक रोग है? योग तांत्रिक रोग पूछा है इसने। स्पोरेडिक रोग होगा इसके अंदर। कृत्रिम गर्भाधान विधि से गाय को गर्भित करने के लिए वीर्य कहाँ डाला जाता है? तो सेरेविक्स भाग में डाला जाता है। भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत होता है 7% होती है। किस वायरस जनित रोग से मुर्गियों में 3-4 सप्ताह बाद सूखी त्वचा शरीर से गिरने लगती है? फाउल पॉक्स। ठीक है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा जयपुर। भैंस के 100 kg भार पर अपन देंगे कितना? भैंस की 100 kg भार पर आप 3 किलो देंगे। 3 किलो शुष्क भार देंगे। लैक्टोबेटर का उपयोग अपेक्षी घनत्व ज्ञात करने के लिए। पनीर किस तरह का पदार्थ है बताओ? सुगंधित प्रकार का। स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से सबक देता है? यहाँ आएगा थनैला। भैंस का औसतन तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। मक्खन में वसा प्रतिशत होती है सबसे ज़्यादा 80%। गर्बर मशीन से दूध की वसा प्रतिशत जानने के लिए अपने को चाहिए 12.5 ml। नहीं 10 पॉइंट के आसपास आएगा। 10.75 ml अपने को ये आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है। 10.75 ml उपयोग में लिया जाता है वसा जांचने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए। कौन सी बीमारी पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलती? ये टीबी हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये तो ही है। संक्रामक गर्भपात हो गया, ये ब्लैक क्वार्टर रह गया। ठीक है। तो इसका आंसर ब्लैक क्वार्टर जाएगा। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? यहाँ आएगा जमुनापुरी। इनमें से कौन सी दवा जीवाणुरोधक के रूप में काम में ली जाती है? जीवाणुरोधक के काम में ली जाती है बोरिक एसिड। अपना आंसर जाएगा बोरिक एसिड की तरफ। अब मैसाना का जो क्रॉस है वो मूरा गुणों सूखती हो जाता है। ठीक है। बेल को नियंत्रित करने के लिए नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी को क्या कहा जाता है? नाथ। राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। अब इसमें कौन सा सही में आता है? राष्ट्रीय बीज निगम 1963 सही है। राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966 एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट, एक मार्क नहीं गलत है ये। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 में सही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक लुक टू दी ग्रेट लैंड में किया था। कौन थे? ऑर्गेनिक शब्द का पूछा था लॉर्ड वाल्टर। डेंचा से कितने केजी?
75 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। सर्वाधिक प्रोटीन प्रतिशत पाया जाता है ग्लाइसिन मैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है? क्लोरोपाइरीफॉस। बीटी कपास में कौन से जीन स्थानांतरित किया जाता है? तो क्राइजीन। सोयाबीन का मुख्य कीट है गर्डल बीटल। गोल्ड ऑफ अमेरिका किसको कहा जाता है? मक्का। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। मूंग का अंकुरण होता है, ये बीजल प्रकार का अंकुरण होता है जो कि मूल्य रोग रोधी किस्म है, राजकिरण। किस पोषक तत्व की कमी के कारण सरसों की फसल की पत्तियां मुड़कर प्याले जैसी हो जाती है? तो गंधक आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें उर्वरता बढ़ाना चाहिए, मृदा अपरदन रोकना चाहिए, फसलों में हेर फेर करना चाहिए। मोथा का संबंध है, मोथा का संबंध है, इसका आंसर होगा ये मिलता जुलता ही साइप्रस और ट्रेंड से, तो भाई सीधा साइप्रेसी से चला जाता है, साइप्रेसी। ब्यूटाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या है बताओ? ब्यूटाक्लोर मेजिट डिबलर का प्रयोग किया जाता है बीज बोने में। इनमें से सबसे कम जलमांग है बाजरे की। सिंचाई के समय जड़ क्षेत्र में उपलब्ध जल बटा सिंचाई में उपयोग किया गया कुल जल गुणा 100 सिंचाई की दक्षता कहलाता है। धान की खेत से कौन सी गैसें निकलती है? CH4 मीथेन। भारत में हरित क्रांति किन फसलों के संदर्भ में आई? तो गेहूं और धान। निम्न में से किस कवक का उपयोग सब्जियों में रोगों के जैविक नियंत्रण हेतु किया जाता है? आंसर होगा ट्राइकोडर्मा। अब मिलान करने वाला आ गया, तो गुलाब का हो गया, इसके अंदर अपने को पकड़ना है, गुलाब का जैसे रोजेसी हो गया, ठीक है। और गेंदे का अपने एरिडिसी, तो एस्ट्रेसी, रुको ग्लूडुलस का एरिडिसी होता है, और गेंदे का एस्ट्रेसी होगा, गुलाब का रोजेसी हो गया, और कार्नेशन का कैरियो वाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, पौधरोपण की वह पत्ती जिसमें वर्गाकार पत्ती की अपेक्षा लगभग 2 गुना अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, तो पंचभुजाकार विधि में लगाए जा सकते हैं। राजस्थान में खजूर का पकना वर्षा ऋतु के साथ मेल खाता है, ठीक है। तो इसके फलों को किस अवस्था में तोड़ा जाता है? तो अपने यहाँ डोका अवस्था, खलल अवस्था पर तोड़ा जाता है। इनमें से कौन सी एक मेथी की किस्म नहीं है? इनमें से कोई एक किस्म है वो मेथी की नहीं है, तो हिसार स्वरूप इसमें से नहीं है, पंतरागिनी है, हिसार सोनाली है, और हिसार माधवी है। 240 एक खरपतवार नाश है एक, तो ठीक है। दूसरा वर्दी नियामक है, तो AOD का आंसर 4 नंबर ऑप्शन चला जाएगा। मुक फूड की संज्ञा दी गई है, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसे मुक फूड की संज्ञा दी गई है? तरबूज, मुक फूड तरबूज। कभी वर्गीय सब्जियां, क्रॉस की उत्पत्ति किस प्रोज से एंसेस्टर पूछा है इसके अंदर? बेसिका, ओलिलेसिया, सिल्वेस्ट्रिस, इसका आंसर हो जाएगा। वन्यता रोधक एंटीस्टेलेटी विटामिन कौन सा है? एंटीस्टेलेटी वाला नंबर आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल। एंटीस्टेलेटी वन्यता रोधक। फल पाक में कितने प्रतिशत अम्ल होता है? एसिटिक एसिड। फल पाक जैम में गुच्छा है, तो 0.5 से 0.6% होगा। निम्न में से कौन सा पत्तियों वाला फोलिएज एक वर्षीय मौसमी पौधा है? कोचिया आंसर होगा कोचिया। तो ग्रेनुलेशन, ब्लैक टिप, फ्रूट केकिंग, और पिंक प्लस है वो चला जाएगा अंगूर की तरफ। तो
4 को जोड़ना है ए के साथ। ये हमें 2 दिए गए हैं, चलेगा नहीं। तो ऊपर ऊपर 2 आंसर में से हमें एक आंसर चुनना है। फिर आता है ग्रेनुलेशन है, वो चला जाएगा नींबू वर्ग की तरफ, ठीक है। ब्लैक टिप ब्लैक टिप ब्लैक टिप ब्लैक टिप ब्लैक टिप चला जाएगा आम की तरफ, आम ही होगा ब्लैक टिप। फिर फ्रूट केकिंग, फल फटना, ऐसे थोड़ी और सही है। ग्रेनुलेशन हो जाएगा नींबू वर्गीय में, ब्लैक टिप होगा आम के अंदर, बी आंसर है, ठीक है। फ्रूट केकिंग, फल फटना है, वो हो गया। टमाटर के अंदर पिंक ब्लश है, वो अपना हो जाएगा अंगूर की तरफ। चलो, गुलाब की कौन सी प्रजाति में सुगंधित तेल की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रोजा डोमेसिना, रोजा डोमेसिना की तरफ जाना है अपने को। अवरोधक के कारण फलीदार दलहनी सब्जियों की पोषण गुणवत्ता कम हो जाती है। लेग्यूम वेजिटेबल की पोषण गुणवत्ता कम हो जाती है, किसके कारण? इसका आंसर होगा ट्रिप्सिन के कारण होता है ऐसा, पौष्टिक पोषण की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब वापस वही आगे मिलान कीजिए। मिलान क्या है इसमें, सही बताना है। कथन को ध्यान से पढ़िए। एकदम बिल्कुल सारे ही सही लगते हैं। तो एक लिंगाश्रय में परवल आ गया, ठीक है। द्विलिंगाश्रय में कद्दू दे दिया, ओर्गेनोसियस में खीरा दे दिया। उभयलिंगी है, उसमें तुरई की शतपुतिया किस्म दे रखी है। इसमें ये होएगा अपने 4 नंबर ऑप्शन ABCD। तुरई की शतपुतिया किस्म उभयलिंगी है, और गायनोसियस खीरा है, ये द्विलिंगाश्रय कद्दू है, एक लिंगाश्रय परवल है। नेक्स्ट, अब कहता है कि कौन से पेड़ के नीले रंग के फूल आते हैं? तो इसका आंसर होगा जेकेरंडा एक्यूटिफोलिया, जेकेरंडा एक्यूटिफोलिया। नेक्स्ट करते हैं बात, कसूरी मेथी है, ट्राइगोनेला कार्टिकुलेटा है, वो, और जो सीधी मेथी होती है उसका होता है ट्राइगोनेला फ़ाइनम ग्रीकम। तो इसके फूलों का रंग होता है, कसूरी मेथी के फूलों का रंग कैसा होता है? ट्राइगोनेला कार्टिकुलेटा, पीले रंग के फूल इसके अंदर आते हैं। आम की केसर किस्म के लिए किस राज्य को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसमें जाएगा गुजरात। अब इसमें तय अपने को मिलान करना है, आम की किस्में दी हुई है और इनका क्रॉस बताना है। तो बैंगनपल्ली गुणा अल्फांसो चला जाएगा अर्का अरुणा, शायद। देखते हैं, मिलान करना है, मिलान भी सही होना चाहिए। अर्का अरुण का क्रॉस होगा, अर्का अनमोल का क्रॉस होगा अर्का जनार्दन पसंद। अर्का अरुण का क्रॉस होगा D के साथ कनेक्ट होगा सीधे शायद। अर्का अरुणक होगा बैंगनपल्ली गुणा अल्फांसो, सही है अपना। अर्का नीलकिरण में चला जाएगा अर्का नीलकिरण, अल्फांसो गुणा नीलम, अल्फांसो गुणा नीलम। लास्ट बचा अर्का पुनीत, अर्का पुनीत का आ जाएगा B नंबर ऑप्शन, अल्फांसो गुणा बैंगनपल्ली। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं कि टमाटर में फल फटने, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या को कम करने के लिए मृदा में क्या ऐसा मिलाते हैं? तो बोरेक्स है, 10 से 20 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम मिला देते हैं, तो उससे फ्रूट क्रैकिंग की समस्या दूर हो जाती है लगभग। किस क्रम में संघोष, महाप्राण,
काकव्य व्यंजन है। ये हिंदी की क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो काकव्य व्यंजन पूछे वो महाप्राण संघोष क्रम में क्रम दिया हुआ है। संघोष महाप्राण काव्य व्यंजन है, बताओ। तो इसके अंदर चला जाएगा आंसर है आएगा। किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है? तो आंसर है न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया है। क्या बात है। विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम होगा, विस्तीर्ण का होगा संकीर्ण। नेक्स्ट करते हैं 89 पे आते हैं। यार ये हिंदी की समझ में आते चलो एकेडमिक के लिए सही परिभाषित शब्द होगा, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। अब एक लोकोक्ति है, इसका आंसर पूछा है। तो इसका आंसर होगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे। क्या बात। संधि विच्छेद आ गया। एक संधि विच्छेद का उदाहरण है, इसमें पूछा है सही। तो इसमें आ जाएगा महापलस ऋषि हो गया महर्षि, सही है। क्या बात है। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है। इला शब्द के अनेकार्थ शब्द का उचित होगा। इला, इला के प्रयोजक शब्द अनेकार्थक वो भी। तो इसमें आंसर पृथ्वी है, गाय है, सरस्वती है। अब सिर एक मुहावरा है, सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। चलो ठीक है, आज के लिए इतने। मैं अगले सेशन में एक और पेपर के साथ वापस आऊँगा। तब तक ये प्रश्न वैसे आ भी सकते हैं परीक्षा के अंदर। मुझे ऐसा लगा कि ये बढ़िया पेपर है और इसके क्वेश्चन भी शानदार रूप से सजाए हुए हैं प्लेटफॉर्म पर। क्या पता हूबहू हमें वहाँ पे मिल जाए इसमें से कुछ क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक तो कर ही देना यार, आगे जाएगी कुछ वीडियो मेरी। वैसे भी देखते नहीं है कोई।